पीएम मोदी अमेरिका में हैं, व्हाइट हाउस के पास ब्लेयर हाउस में ठहरे हुए हैं। आज पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। कई अहम मुद्दों पर बात होगी। इसमें रक्षा सौदे से लेकर चीन पाकिस्तान तक के मुद्दे शामिल हैं। बिल्कुल, शपथ के कुछ दिनों के अंदर मोदी के व्हाइट हाउस दौरे से यह साफ हो गया है कि एशिया और दुनिया में अब अमेरिका की नजर में भारत सुपर पावर है। ऐसे में टीवी 9 पर पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो यानी कि वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं। मनीष झा आपको अमेरिका से हर एक अपडेट देंगे। जी हां, शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी मुलाकात। व्हाइट हाउस में ट्रंप और पीएम मोदी मिलेंगे। चीन की आक्रामकता और पैसिफिक पर होगी बात। डिफेंस और आतंकवाद पर भी बातचीत मुमकिन है। तो पीएम मोदी की आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी ब्लेयर हाउस में रुके हुए हैं, लेकिन होटल में जाने से पहले पीएम मोदी ने वहां पर पहले से मौजूद भारतीयों से मुलाकात की। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। ये देखिए आप, ब्लेयर हाउस जाने से पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात भारतीयों से। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं। आज पीएम मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी, लेकिन इस मुलाकात से कई देशों की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। कैसे, इसकी पूरी डिटेल आपको देते हैं। ट्रंप मोदी की सुपर दोस्ती चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसे खलबली मचा रही है। टारगेट नंबर 1 चीन। ट्रंप नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं ड्रैगन मुल्क पर। टैरिफ के जरिए बीजिंग को घेरने की कोशिश है और इसीलिए टारगेट नंबर 1 में हमने चीन को रखा है। एशिया में पावर बैलेंस करने की जा रही है कोशिश। क्वाड की वजह से रणनीतिक साझेदारी बढ़ी है। भारत और अमेरिका के मद्देनजर अगर क्वाड की पार्टनरशिप को देखें तो चीन का मुद्दा अहम मुद्दा है। इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर दखल बढ़ा है। और इसके अलावा अगर टारगेट नंबर 2 की बात की जाए, वो है पाकिस्तान। ट्रंप ने इस्लामाबाद को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कैसे, वो आप जानिए। ट्रंप ने पाकिस्तान की सिविल सहायता को बंद कर दिया, यानी कि एक बार फिर से कार्यकाल संभालने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अरबों डॉलर की अमेरिकी फंडिंग को रोक दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने दूसरे कार्यकाल में। अमेरिकी मिलिट्री सहायता पहले से ही बंद है और अब जो सिविल सहायता है उसको भी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल। और टारगेट नंबर 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए आर्थिक मदद पर रोक लगा दी गई है। यूनुस सरकार को यूएस एड फंड कर रहा था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। बांग्लादेश को 20 करोड़ डॉलर मिलने वाले थे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही यह बड़ा फैसला लिया है। रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए मिलने वाली मदद को भी बंद कर दिया गया है। यूएस एड एजेंसी पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया है ताला और उसका सीधा असर बांग्लादेश पर भी पड़ा है। और देखिए, इन सब के बीच एक अहम खबर चीन को लेकर। चीन के खिलाफ अमेरिका का एक्शन प्लान। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ऐलान चीन के खिलाफ। चीन के खिलाफ एकजुट होंगे कई देश, अमेरिका की तरफ से कहा गया। पैसिफिक में चीन की घेराबंदी होगी, यानी इंडिकेशन साफ है कि चीन को लेकर क्या रुख है अमेरिका का। और देखिए, इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कई खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ हैं। कमर आगा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के बड़े जानकार हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब PMLN के पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के नेता हैं, वो इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित चौधरी स्टूडियो में मौजूद हैं और वॉशिंगटन डीसी आपको सबसे पहले लिए चलेंगे। मनीष झा देखिए इस वक्त डीसी में तैनात हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बड़ी खलबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिका दौरे पर दोनों मुल्क टकटकी लगाए देख रहे हैं और अगर तीसरे मुल्क को भी शामिल कर लिया जाए, बांग्लादेश, तो वो भी इसमें शामिल नजर आता है। खास करके चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश दोनों नेता मिलकर कैसे करेंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका क्वाड के पार्टनर भी हैं। क्या उम्मीदें हैं?
देखिए, वॉशिंगटन में मौजूद रहकर अगर मैं ये कहूं कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कहें या राष्ट्रीय चिन्ह ईगल यानी चील या बाज की दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत तेजी के साथ बल्कि कुछ घंटे में रीअलाइन किया जा रहा है और जिसका सीधा सीधा असर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर पड़ने वाला है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं। ऐसे में इस बात की उम्मीद तो की ही जा रही है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच जो आज बातचीत होगी वो बेहद अहम होगी। वहीं दूसरी तरफ चीन को लेकर जरा सोचिए, पुतिन और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई जिसमें दूसरे विश्व युद्ध की दुहाई देते हुए यह कहा गया कि अब समय आ गया है कि एक बार फिर से रूस और अमेरिका को साथ आना चाहिए, यानी 80 साल बाद एक दूसरे देशों को साथ आने की क्यों जरूरत है? मंगल ग्रह पर जाने के लिए तो नहीं, क्योंकि उसके लिए तो मस्क भैया ही काफी है। तो आखिरकार अमेरिका और रूस किसके खिलाफ साथ आएंगे? तो ऐसे में यह बात साफ है कि दोनों ही चीन की घेराबंदी करने के लिए प्लान कर रहे हैं। चीन और रूस का जो संबंध है वो अभी मजबूरी का संबंध है और रूस भी नहीं चाहेगा कि सुपर पावर के तौर पर नंबर 2 पर चीन पहुंचे बजाय रूस के, और इसीलिए जब मौका मिलेगा तो वो अलाइनमेंट साफ तौर पर दिखाई देगा जिसकी कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। और अभी भले ही ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन जरा सोचिए, एक महीने पहले कभी आपने सोचा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से कहेंगे कि आप वॉशिंगटन आइए और मैं मॉस्को आऊंगा? कम से कम बाइडेन के कार्यकाल में ये नहीं होने वाला था। बिल्कुल। अब ट्रंप के अगले 4 साल के कार्यकाल में जो होने वाला है उसकी हकीकत यही है कि मोदी, ट्रंप और पुतिन मिलकर जिनपिंग की घेराबंदी करने जा रहे हैं जिसका असर चीन पर, बांग्लादेश पर और पाकिस्तान पर गंभीर तौर पर पड़ने वाला है। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ इरशाद साहब है, क्योंकि पाकिस्तान का यहां पर जिक्र हो रहा है चीन के साथ साथ। तो इरशाद साहब, आपसे सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि आप देखिए आपको इस बात का क्या अफसोस नहीं होता कि एक तरफ आज जो ये महामुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, इससे जाहिर है कि भारत का कद वर्ल्ड ऑर्डर में कितना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात है कि पहले मिलिट्री एड बंद किया अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अब जो सिविलियन एड है उसको ही बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, जैसा कि मैं आपका इंट्रो में और जो कुछ आप बोल रहे थे सुन रहा हूँ, बड़े आराम से सुन रहा हूँ। इतना पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि पता नहीं क्या होने वाला है। मोदी जी गए हैं, अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि मेरे खित्ते का कोई वजीर आजम, मेरे पड़ोसी वजीर आजम अगर अमेरिका में गए और व्हाइट हाउस में मिलेंगे जो बाइडेन से, अपना सॉरी ट्रंप जी से, तो एक अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि पॉलिसी होती है, अमेरिकन पॉलिसी अभी वाजे होनी है। जब पूरी काबीना अपना हलफ उठा लेंगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि मुल्क में और खित्ते में और दुनिया में क्या होने जा रहा है और इस वक्त किसके लिए बेहतरीन मौके हैं। आप ये देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर अच्छी सोच के साथ मोदी जी गए हैं, कल मैं आप लोगों के एक प्रोग्राम में बैठा था, मैं कह रहा था कि सोच बदलिए। आप सोच नहीं बदलते हैं, आप दहशतगर्दी का सोचते हैं, पाकिस्तान को जलाओ गिराओ कर सोचते हैं, चाइना से लड़ाई सोचते हैं, रशिया को इंडिया से मिला रहे हैं। तो कैसा ना कीजिए, आप कोशिश ये कीजिए कि अब जैसा कि हुकूमत चेंज हुई है अमेरिका की, खुदा करे कि ऐसी पॉलिसी बने कि ये जो जंगो जदल की दुनिया है इसको खत्म कर दें, अमन बिल्कुल आपने सही कहा। खुदा करे वो अक्ल पाकिस्तान को भी आए और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी आपने दहशतगर्दी का जिक्र कर दिया, इस मुलाकात का हम जिक्र कर रहे हैं, आपने इसमें भी दहशतगर्दी का जिक्र किया। ये जो आपका प्रिय विषय है, दहशतगर्दी पर लगाम लग सके, जो एड अमेरिका से पाकिस्तान को मिल रही थी जिसका इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए आप लोग कर रहे थे, उस पर लगाम लग सके, यही हमारी उम्मीद है। यही एक पॉजिटिव आउटकम है जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी मौजूद हैं। जरा कमर आगा साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, जिस तरह से चीन का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान और चीन में सबसे ज्यादा खलबली देखने को मिल रही है। मोहम्मद यूनुस जो कि करोड़ों डॉलर की उम्मीद लगाए बैठे थे यूएस एड एजेंसी से, वो मदद रुक गई है और वहां पर किस तरह से कट्टरपंथी ताकतें हावी होती हुई नजर आ रही हैं। ये सारे जो समीकरण हैं और ये डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अगर जोड़कर देखते हैं तो आपके हिसाब से क्या आउटकम निकल सकता है? कई बातें हैं। पाकिस्तान जो है एक तो फेल्ड स्टेट है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उसकी जो पॉलिसी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। वो उसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर भी इंटरफियरेंस कर रहा है, फिर उसके अलावा भारत के अंदर कश्मीर में भी घुसपैठी चल रही है। अब बांग्लादेश के अंदर भी उसकी जो नीतियां हैं वो एक इस पूरे क्षेत्र के अंदर
जो है वो इनस्टेबिलिटी बढ़ाने वाली बातें हैं। और दूसरी बात ये भी है, अमेरिका की पॉलिसी ये भी है कि चाइना को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको थोड़ा सा आइसोलेट करने की भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इकोनॉमिक एड न मिलने से एक बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए खड़ी हो जाएगी। बांग्लादेश में उनके पास इस वक्त केवल धार्मिक एजेंडा है जो आगे बढ़ा रहे हैं, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, कोई वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट या अपने मुल्क के अंदर हालात को ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं। टेंशन क्रिएट हो गया है बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश पाकिस्तान से काफ़ी फ़र्क मुझको लगता है। वहाँ के अंदर एक ग्रुप है जो सेकुलर है काफ़ी, जो चाहता है भारत से, वो बड़ी संख्या में वो लोग हैं, चाहते हैं कि भारत से अच्छा संबंध हो, और वो अब अपने इश्यूज़ को भी उठाने लगे हैं वहाँ के ऊपर लेके, और उसके चलते हुए कई जगह पुलिस से भी उनकी झड़पें हुई हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान जो है, इसके पास कोई एक प्लान नहीं है कि किसी प्लान की तरह से रिकवरी कैसे अपने को करे। कभी चाइना से एड ले लेता है तो कभी अमेरिका से एड ले लेता है। इन दोनों बड़ी पावरों से होता है। अमेरिका की पॉलिसी, ख़ासतौर से प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है कि चाइना को आपको छोड़ना होगा, अमेरिकन इंटरेस्ट को इस क्षेत्र में प्रमोट करना होगा, जिसके ऊपर चाइना अभी तक राज़ी नहीं लगता। मुझको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, पाकिस्तान उसको छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ हैं। तो इस बीच में पाकिस्तान मुझे लगता है कि एक फंसा हुआ है। और अब अगर एड बंद हो रही है, फिर उसके अलावा अगर अमेरिका की नाराज़गी बढ़ती है, तो पाकिस्तान के आने वाले समय में बड़ी समस्या बिल्कुल। और कमर आगा साहब, आपने यहाँ पर एक बड़ी बात, क्योंकि चीन का भी जिक्र लगातार हो रहा है और चीन पर ही हम सेंट्रिक होकर ये सवाल भी रखेंगे। अमेरिका एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर चीन को देखता है, और ऐसे में जिस ट्राइड का भी जिक्र हो रहा है, इसमें रूस है, अमेरिका और भारत है, तो आखिर कैसे चीन का सामना किया जाएगा और चीन के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन आप ये इससे पहले समझ लीजिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी तो किन मुद्दों पर बात करेंगे, ये समझिए आप। सोर्सेज हमें क्या बतला रहे हैं। चीन से मिल रही चुनौतियां, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है इससे निपटना। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर नए समझौते संभव हैं। रणनीतिक और रक्षा साझेदारी की बात करें तो एडवांस सैन्य तकनीक ट्रांसफर को लेकर बातचीत संभव है, और साथ ही भारत को ड्रोन उन्नत मिसाइल तकनीक दे सकता है अमेरिका, यह भी खबर आ रही है। जेट इंजन की आपूर्ति पर जोर दे सकता है भारत, खबर यह भी है। भारत से F-35 की डील भी करना चाहता है अमेरिका, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। भारत की नजर अमेरिका की मिलिट्री प्लेन पर भी है। संजय मैस्टन सर, सवाल मेरा आपसे, क्योंकि यहां पर अगर चीन सेंट्रिक होकर बात की जाए तो चीन के लिए यह कितना बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि एक तरफ आज के बायलैटरल टॉक और इसमें भी चीन का मसला उठ सकता है, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी प्लानिंग है ट्राइड को लेकर। और देखिए, ये जो आपने मुद्दा उठाया बिल्कुल सही आपका पॉइंट है। पहली बात, भारत के लिए जो अभी जिस प्रकार स्थिति है, मेरे ख्याल विन विन की सिचुएशन है। मैं थोड़ा सा डेविएट होता हूं, एक पाकिस्तान गेस्ट ने कुछ बोला था। आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो एक विश्व के बहुत बड़े लीडर्स हैं, उनकी कन्वर्जेंस देखिए। प्रेसिडेंट ट्रंप वो लीडर है जिसने पुतिन से बात की डायरेक्ट, जेलेंस्की से डायरेक्ट की, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अपना वो टर्म को, फर्स्ट टर्म में जब इन्होंने वोट टेकिंग सेरेमनी की थी, सारे नेबर्स के हेड्स बुलाए थे, नवाज शरीफ भी थे। उसके बाद जब अफगानिस्तान गए थे हमारे प्रधानमंत्री, उसके बाद वहाँ पर पाकिस्तान में लैंड किए नवाज शरीफ के पास, और वो मिले। कहने का मतलब है हमने इनिशिएटिव लिया, और इनिशिएटिव हमारी हर सरकार करती आई है। वाजपेयी सरकार ने बस डिप्लोमेसी की, मनमोहन सरकार ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मुद्दा लेकिन सर, चीन का अगर जिक्र किया जाए तो चीन को आप कैसे देख रहे हैं? तो बिल्कुल चीन का, अब जहाँ तक ये सवाल है, देखिए पहली बात, जैसे मनीष ने भी बोला था, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अमेरिका के लिए चीन नंबर 1 कंसर्न है, और भारत के लिए भी वो कंसर्न है, और पूरे विश्व में तो इंडो पैसिफिक में पहले मेरे को लगता है कि क्वाड का एनलार्जमेंट होने की संभावना है। कुछ एशियन नेशंस उसमें और शामिल हो सकते हैं, इसका विस्तार किया जाएगा। दूसरा, जहाँ तक इकोनॉमी में है, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है ये चीन के साथ तकरीबन $100 का है, और अमेरिका का है $100 बिलियन का, अमेरिका का है $300 बिलियन। तो दोनों देश का अगर इतना डेफिसिट है ट्रेड में, तो भारत का और चीन का ट्रेड कन्वर्जेंस हो सकता है, और दोनों देश शायद कम इंपोर्ट करना चाहेंगे आइटम्स चीन से,
और जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, बिल्कुल एआई पर भी हम आएंगे सर, ये भी एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि भारत अमेरिका में बड़ा रक्षा सौदा संभव है। कई हथियारों को लेकर हो सकती है बातचीत, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन डील पर बात होगी, नेवी एक्सरसाइज की डील भी हो सकती है। यह जानकारी भी सामने आ रही है डिफेंस डील से जुड़ी। तो भारत को अमेरिका से क्या क्या मिल सकता है, आइए जरा आपको यह बता देते हैं। यह पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, कई अहम डिफेंस डील होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसमें पहली जो नजर में चीज सामने आती है वो है F-21। इसके अलावा बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट, इसको लेकर भी डील मुमकिन नजर आ रही है। और उसके साथ ही F-15EX ईगल, इसको लेकर भी डील संभव है। और साथ ही MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर, बेहद ही शक्तिशाली हेलीकॉप्टर जिसकी $2.8 बिलियन की इस पर डील संभव है। और सी गार्जियन अनमैन्ड ड्रोन, इस पर भी बात हो सकती है। जी हां, इसके अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील का एक्सटेंशन इस मुलाकात में मुमकिन माना जा रहा है। इसके अलावा टाइगर ट्रायम्फ और मालाबार नेवी एक्सरसाइज की भी भारत और अमेरिका के बीच डील हो सकती है। बे ऑफ बंगाल के इनिशिएटिव के तहत अतिरिक्त सैन्य मदद की भी बात मुमकिन है। इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत अतिरिक्त हथियार भी मुहैया कराए जा सकते हैं। भारद्वाज साहब, ऐसे में देखा जाए तो सैन्य डील के लिहाज से भी, डिफेंस डील के लिहाज से भी ये दौरा कई मायनों में खास नजर आता है। देखिए, एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, उसमें तो ये दौरा हमारी जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है वो पिछले 20 साल से डिफेंस के फील्ड में ग्रो करती जा रही है और ये ग्रो और करेगी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी ये ग्रो करी। हम जैसे को प्रोडक्शन भी यहाँ होने लगा इंजन्स का, अमेरिका ने मान लिया। मुद्दा ये है कि ट्रंप जो है वो को प्रोडक्शन पे इतना शायद उसको अहमियत ना दें। उनका ये मकसद रहेगा कि इंडिया जितना मैक्सिमम सामान खरीदे और अमेरिका से खरीदे, और उसमें अमेरिका की जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट देती है उनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो और बढ़े। तो उनका मकसद ये नहीं रहेगा कि वो यहाँ पर बनाए। दूसरा मुद्दा ये है कि वो इंडो पैसिफिक में चाहेंगे कि क्वाड जो है, क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस जिसको बनाते हैं वो और मजबूत हो, और वो एक तरह से वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो चीन जिससे डरे। वो एक सिक्योरिटी, उसमें सिक्योरिटी का एंगल वो ज़्यादा लाना चाहेंगे और इंडिया से वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये भी है, कहीं ना कहीं सुमित चौधरी को भी मैं जोड़ना चाहूंगा इस डिबेट में। सुमित, महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत और अमेरिका क्वाड के पार्टनर मुल्क हैं और क्वाड की मंशा बिल्कुल साफ है, चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना। अमेरिका से जो बयान सामने आया है वो भी ये साफ तौर पर बता रहा है, एक तरह का मैसेज ही तो छुपा हुआ है उसमें कि चीन की ये दादागिरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में ये डिफेंस डील, आप दोनों चीजों को जोड़कर कैसे देखते हैं चीन के मद्देनजर? समीर, देखिए, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट हो या दूसरी चीजें हो, इसमें सबकी प्रमुखता ये है कि चीन को सेंट्रिक रख के, यानी चाहे हमारे भारत हो चाहे अमेरिका हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हमारे जब भी भारत क्वाड को लेकर किसी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर अमेरिका के साथ खड़ा होता था, नाराजगी रशिया से भी आती थी, नाराजगी इस बात को लेकर भी आती थी कि आपका झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा हो रहा है। और यही वजह थी कि रशिया को किस तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर रखा जाए, अपने साथ रखा जाए। इसके लिए ही अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से बात करना, लगातार उनको साथ खड़े होना, उनसे जेस्चर दिखाना, यह दिखाता है कि एक नए तरीके का समीकरण लगातार अब अमेरिका, भारत, रशिया ऐसे देशों का बन रहा है और सबका सेंट्रिक चीन ही है। अभी हम लगातार डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे थे समीर, सारी डील्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा को प्रोडक्शन का और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। हर डील के अंदर भारत ये चाहता है कि हम को प्रोडक्शन करें, हम लगातार ट्रांसफर करें टेक्नोलॉजीज का। और यही देखिए, फ्रांस में भी जब आप गए प्रधानमंत्री मोदी, सैफ्रॉन ने साफ तौर पर कहा हम भी आपको 100% जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देंगे, हम आपको को प्रोडक्शन देंगे और कोई रेगुलेशन नहीं होगा आपकी को प्रोडक्शन पे। तो निश्चित तौर पर भारत ऐसी परिस्थितियां यूएसए के साथ भी चाहता है और यही वजह कि डिस्कशन इन्हीं प्लेटफॉर्म से, इन्हीं आप कैसे एंगल्स के साथ होगा और ये देखा जाएगा कि कैसे आगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है इकोनॉमिक फ्रंट पर भी आगे बढ़ सकती है। और देखिए सुमित, एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ये खबर भी चीन को खटक सकती है। भारत अमेरिका में जासूसी विमान पर हो सकती है बातचीत। एडवांस जासूसी विमान P-8I
चाहता है भारत, जो खबर सामने आ रही है। और जैसा कि आपको पता है, अगर चीन की बात करें तो चीन पहले से ही अपनी जासूसी को लेकर पूरी दुनिया भर में बदनाम है। जी हां, तो अमेरिका का जासूसी विमान डील चाहता है हिंदुस्तान। जी हां, क्या क्या होने वाला है इस डील के तहत, मंशा क्या है, मोटिव क्या है? 6 एडवांस P-8I जासूसी विमान खरीदने की मंशा है। 3 साल पहले P-8I से जुड़ी डील दरअसल रोकी गई थी। चीन हिंद महासागर में दखल को बढ़ाता जा रहा है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं ना कहीं ये बड़े चिंता का सबब है। चीनी खतरे को देखते हुए भारत के लिए ये P-8I बहुत जरूरी है। चीनी चालाकियों पर आसमान से नजर रखेगा ये P-8I। और देखिए, भारत के पास पहले से ऐसे 12 P-8I जासूसी विमान हैं। भारतीय नौसेना कर रही है P-8I का इस्तेमाल। और अगर यहां पर हम देखें चीन की बात, और मैं मैस्टन सर आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि चीन की अगर बात करें, चीन की चालाकियां और कैसे वो जासूसी करता है, इससे अमेरिका वाकिफ है और इसको लेकर चीन हमेशा से निशाने पर रहा है। P-8I की डील को आप कैसे देखते हो और कैसे चीन के लिए, अगर चीन की अगर बात करें तो इसको ये भी खटक सकता है? बिल्कुल, P-8I की जो डील है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, हमारे पास 12 तो ऑलरेडी हैं और 6 की अभी हम और डील करेंगे। इससे जो हमारी नेवी की रीच बढ़ जाती है, खासकर ये लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और साथ में ये एंटी सबमरीन के खिलाफ भी है। इसमें जो मिसाइल्स हैं वो एंटी हार्पून मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज है 120 किलोमीटर और साथ ही इसमें डेप्थ चार्जर्स हैं जो सबमरीन्स को अटैक कर सकते हैं और साथ में टॉर्पीडो। इसकी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो पूरे ये इंडिया, ये जो अरेबियन सी है और पूरे बे ऑफ बंगाल में हमारी रीच बढ़ जाएगी और साथ में इंडो पैसिफिक हमारी रीच बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब है जो चाइना की जो एक्टिविटीज़ है खासकर श्रीलंका की तरफ और ये बे ऑफ बंगाल में, वो सारी हम डिटेक्ट करेंगे क्योंकि ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। तो इससे हमारी रीच बढ़ जाती है और हमारी नेवी की रिएक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। बिल्कुल, जो हमारी कैरियर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से, बहुत तफसील से समझाया कि P-8I, क्योंकि P-8I तो हमारे पास है ही, अब एडवांस P-8I की डील हो रही है। निश्चित तौर पर यह भी चीन की चिंता का सबब हो सकता है। और भारत, अमेरिका, रूस, जब ये तीनों मिलेंगे तो जो फॉर्मूला निकलेगा वो विस्तारवादी चीन के वर्चस्व को कैसे कमजोर कर सकता है, आइए आपको यह समझाते हैं। और इसके मद्देनजर पहला अहम पॉइंट यह रहा आपके सामने, इंडो पैसिफिक में चीन आक्रामक है। क्वाड में अगर अब रूस भी शामिल होता है तो चीन की इंडो पैसिफिक में दादागिरी खत्म हो सकती है। यह बहुत बड़ा झटका होगा चीन के लिए। दूसरा, चीन का आर्थिक वर्चस्व। ट्रंप पहले ही चीन के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और व्यापार युद्ध की रणनीति अपना चुके हैं। अगर रूस और भारत भी चीन से व्यापारिक दूरी बनाते हैं तो चीनी अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका मुमकिन है। और इसके अलावा अगर मध्य एशिया की बात की जाए तो यहां पर जो मनमानी है इसको रोका जाएगा। रूस और भारत मिलकर मध्य एशिया में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कमजोर कर सकते हैं। चीन के खिलाफ डिफेंस यूनिटी, अगर अमेरिका, रूस और भारत सैन्य सहयोग बढ़ाते हैं, अगर ये ट्रायड आगे बढ़ता है मिलिट्री कॉर्पोरेशन में, तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सेटबैक, एक बड़ा झटका हो सकता है। जी और एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, किस तरह से आप देखते हैं इस जुगलबंदी को? भारत, अमेरिका और रशिया, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो जो समीकरण सामने आ रहा है वो निश्चित तौर पे चीन के चिंता का बहुत बड़ा सबब हो सकता है। लेकिन क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है? उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं क्या? देखिए, कुछ चीजें तो निश्चित ही बदलेंगी। अगर हालांकि आमूल-चूल परिवर्तन तो इतनी जल्दी नहीं होगा। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी जो है वो बहुत पुरानी है और निरंतर बढ़ती जा रही है। सिविलियन क्षेत्र में और डिफेंस सेक्टर में भी देखिए, इस मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे समझौते होंगे इस मीटिंग के बाद जो भारत के लिए काफ़ी मुफीद होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि रही बात रूस और चीन की, तो मैं ये मानता हूँ कि रूस और चीन की जो दोस्ती है वो एकदम मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। और जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध ख़त्म हो जाता है, जिसकी की काफ़ी संभावना, क्योंकि आज भी देखिए जेलेंस्की ने कहा कि हम कुछ वापस कर देंगे अगर समझौता होता है तो।
अगर वो समझौता हो जाता है तो रूस को कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि चीन के साथ इतनी पेंगे मारे। और क्योंकि ट्रंप का रूस के साथ भी अच्छा रिलेशन है, इसलिए ये हो सकता है कि ये तीनों मिल करके चीन के खिलाफ आएँ। लेकिन अभी देखिए यह है कि जो डिफेंस जो क्वाड में, तो मैं निश्चित बता दूँ आपको कि क्वाड में भारत अपनी सैनिक साझेदारी ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि भारत को क्वाड से कोई बहुत ज़्यादा सैनिक साझेदारी का मतलब नहीं है। बाकी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और जापान के तो हित हैं वहाँ हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में, लेकिन भारत का कोई डायरेक्ट हित नहीं है, इसलिए भारत मिलिटरीली कोई ज़्यादा अभी वो नहीं करेगा। लेकिन ये है कि ये तीनों देश अगर एक साथ आते हैं तो एक चीज ये कि चीन के व्यापार पर बहुत बड़ा झटका लगेगा। बिल्कुल सर, ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो आपने रखा है अगर ये साझेदारी अमल में आती है। और मनीष, क्योंकि ये खबर आप ही की तरफ से ब्रेक की गई, ये जो साझेदारी की बात कही गई है और खुलकर डोनाल्ड ट्रंप इस साझेदारी में रूस को साथ लाने की बात कह चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप क्योंकि इस वक्त वॉशिंगटन में मौजूद है, अमेरिका मौजूद है, कितनी गंभीरता के साथ इस साझेदारी को प्रैक्टिकलिटी में उतारा जाए, इस पर अमेरिका काम कर रहा है। और दूसरी बात यह भी समझना चाहूंगा, क्योंकि रूस के चाइना के साथ अपने खुद के भी इंटरेस्ट हैं, तो ऐसे में क्या रूस खुलकर आएगा जिस ट्राइड का, जिस त्रिमूर्ति का आप लगातार जिक्र कर रहे थे? देखिए, जो जिक्र हम कर रहे हैं वो हमारा कंक्लूजन नहीं है, बल्कि बीते 3 हफ्ते के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप, उनके सेक्रेटरी, उनके वाइस प्रेसिडेंट और आज उनके रक्षा मंत्री का बयान है। आज जब अमेरिका के नए रक्षा मंत्री पीट हेगसेट यूक्रेन सिक्योरिटी ग्रुप की मीटिंग कर रहे थे, उनका 8 मिनट का बयान है, उनको सुन लीजिए। उनमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका का अगला प्लान क्या है और उसमें किस तरीके से वो इंडो पैसिफिक देशों में अपने अलायंस पार्टनर को साथ लेकर आना चाहते हैं। बात यह है कि रूस और चीन के बीच में इतनी दोस्ती का जो सबसे बड़ा सूत्रधार था वो कौन है? वो थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दरअसल बाइडेन की नीतियों ने रूस को मजबूर कर दिया था चीन के ज्यादा करीब जाने के लिए। लेकिन अब जबकि नए सिरे से एक अलायंस लिखा जा रहा है, आप सोचिए, कभी हमने कल्पना की थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति फोन करके रूस के राष्ट्रपति को कहेगा कि भैया 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध में जैसे अमेरिका और रूस साथ आए थे, हमें एक बार फिर से आना है, और अगर आना है तो किस लिए आना है? कबड्डी खेलने के लिए तो आएंगे नहीं। और मैंने कहा आपको कि अगर मंगल ग्रह पर जाने की बात होगी तो एलन मस्क अकेले काफी है वहां के लिए, तो फिर रूस और अमेरिका किस लिए साथ आ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, उसी बात को आगे बढ़ाकर अमेरिका के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारा अब फोकस इंडो पैसिफिक में होगा। अब रूस यूक्रेन से बोरिया बिस्तर बांधने का टाइम आ गया है। जो पुतिन कह रहे हैं मोटा मोटी वही बात मान लो और चलो सब चलते हैं इंडो पैसिफिक में। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों को पता है कि यही वो उचित समय है जहां पर चीन की नकेल कसनी होगी। ठीक बात है, ठीक बात है। और हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं। बहुत देर से आप पूरी चर्चा सुन रहे थे खान साहब। कुल मिलाकर देखिए हो क्या रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा। मतलब मुझे लगता है इधर उधर की बात किए बगैर अगर हम सीधे पॉइंट पर आ सकें, पाकिस्तान इसे कैसे देखता है? चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की कोशिश बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी में अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जोड़ दिया जाए तो ये ट्रायड जो है, ये चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने में बिल्कुल सही साबित हो सकता है और वो ऐसा कर सकता है, ये आप भी जानते हैं। पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ेगा? समीर, पहले तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि मुझे बोलने देंगे आप। जी जी। मैं जैसे आपको बड़े इत्मीनान से सुन रहा था तो मुझे भी सुनेंगे आज आप। बोलिए। देखिए, पहले आप इतनी देर से सब लोग, आपके मेहमान भी, आप लोग भी बात कर रहे थे, जितनी बातें आपने की, जलाओ गिराओ, असले बारूद, जहाजों की बात की, आपने किसी एक मेहमान ने ये आपने नहीं बात की अमन शांति की कि आओ ये अब इस वक्त अमन की बात करेंगे जाकर के मोदी जी वहां और ट्रंप से कहेंगे कि चलें एक खित्ते में अमन आ जाए, कश्मीर आजाद हो जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा मोदी जी के वहां जाने का। मुझे मालूम है कि जब ये पॉलिसीज बनेगी, अमेरिकन पॉलिसी होती है, तो आप बात तमाम नहीं कर सकते। सुन लीजिए, मैं पूरी बात करूंगा, मुझे सुनने दीजिए। बोलिए। दूसरी बात यह है कि पॉलिसी जब बनेगी, जब सामने आएगा, हम भी जाएंगे अमेरिका, मेरे वजीर आजम भी अमेरिका जाएंगे, तमाम ममालिक जाएंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे, उनसे मिलेंगे भी। और ये देखिएगा कि जैसा कि आप सोच रहे हैं, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, आप मिलकर के चाइना को भी खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को भी,
बांग्लादेश को भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये देख लीजिएगा, मेरी बात हमेशा सच साबित होती है जो मैं बात करता हूं, लेकिन जो आप लोग बात करते हैं वो बहुत सख्त बातें करते हैं। आप कभी भी अमन और शांति की बात नहीं करते हैं। ये देख लीजिएगा, अपने पूरे प्रोग्राम उठा करके देखिए। अब जब ये हुकूमत बन गई है, अमेरिकन हुकूमत। अरे आप अपनी थोड़ी सी मेमोरी को अगर रिवाइंड करेंगे ना इरशाद साहब, तो आपको ये नजर आएगा कि भारत ही इकलौता वाहिद ऐसा मुल्क है जो आज की तारीख में शांति की बात कर रहा है, चाहे वो इजराइल का वॉर फ्रंट हो, चाहे वो रूस यूक्रेन का वॉर फ्रंट हो। ऐसी बातें करते हैं मोदी जी पहुंचे नहीं व्हाइट हाउस में। मैं तो आप लोगों की बात कर रहा हूं, आपके पैनल की बात कर रहा हूं कि आपने कौन सी ऐसी बात की है कि मोदी जी जाकर के ऐसी बात अच्छी करेंगे। लेकिन मोदी जी खुदा करे कि कोई अच्छा सोच करके गए हो। मैंने तो कहा सोच बदली है, खुदा की कसम अमन शांति आएगी। और इतना इरशाद साहब, सोच पाकिस्तान को ही बदलनी होगी आतंकवाद को लेकर। आपके भगवान है, आप भगवान बोलते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत दुनिया है। इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसको फूलों की जन्नत बनाइए। बहुत अच्छी बात आपने कही। आखिर में आपने शांति की बात की, पीस की बात की, और आपने ये माना कि आपको भी भारत से ही उम्मीद है, नरेंद्र मोदी से ही उम्मीद है कि वो जाएंगे अमेरिका में तो शांति की बात होगी और उसका असर भी दुनिया पर पड़ेगा। ये एक अच्छा डेवलपमेंट मुझे नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये कॉन्क्लेव लगातार TV9 भारतवर्ष पर आज जारी है।